ओम श्री गणेशाय नमः। क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ एक व्रत रखने से जीवन की सारी कठिनाई दूर हो सकती है। एक ऐसी माता की कथा जिनकी पूजा करने से संकट भी डरकर भाग जाती है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अधिक मास संकट चौथ माता की दिव्य और चमत्कारी कथा, जिसे तिल चौथ या सकट चौथ भी कहा जाता है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, यह विश्वास, भक्ति और चमत्कारी की वह शक्ति है जो आज भी लाखों लोगों के जीवन में आस्था जगाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो रहस्य है वह आपके जीवन को बदल सकता है। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही धार्मिक और सरल स्त्री रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर में गरीबी थी, पति बीमार रहते थे और हर तरफ से दुखी ही दुख था। लेकिन गौरी के पास एक चीज थी, अटूट भक्ति और माँ संकट चौथ माता की गहरा विश्वास। उस वर्ष अधिक मास आया हुआ था। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और यह समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी मास में आने वाली संकट चौथ माता व्रत या तिल चौथ व्रत का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से जीवन की सभी संकट दूर होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति आती है। एक दिन गांव की बुजुर्ग स्त्री ने गौरी को बताया, बेटी, यदि तुम सच्चे मन से संकट चौथ माता का व्रत करोगी तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। गौरी ने मन ही मन संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बार अधिक मास की सकट चौथ माता का व्रत जरूर करूंगी। अगली सुबह से ही गौरी ने व्रत की तैयारी शुरू किया। उसने घर की सफाई की, मिट्टी का दीपक बनाया, तिल और गुड़ का प्रसाद तैयार किया और पूरे मन से माता का ध्यान करने लगी। उसने संकल्प लिया कि वह दिन भर कुछ नहीं खाएगी और केवल माँ संकट चौथ की पूजा करेगी। जैसे ही चौथ का दिन आया, गौरी ने स्नान करके साफ वस्त्र पहने। उसने पूजा स्थान पर दीपक जलाया और बोली, हे माँ संकट चौथ, मैं अनजानी हूँ, मुझसे कोई गलतियाँ हो सकती है, लेकिन मेरा विश्वास सच्चा है। कृपया करके मेरे जीवन के सारे संकट दूर कर दीजिए। जैसे ही गौरी ने पूजा समाप्त की, अचानक वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई। घर के बाहर तेज हवा चली और ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति वहां उपस्थित हो। गौरी को आभास हुआ कि माँ संकट चौथ स्वयं यहाँ प्रकट हुई है। एक दिव्य प्रकाश में माँ संकट चौथ प्रकट हुई और बोली, हे गौरी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने कठिनाइयों में भी मेरा स्मरण नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज से तुम्हारे जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। उस दिन के बाद चमत्कार होने लगे। गौरी के पति का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा, घर की गरीबी दूर होने लगी, घर में सुख शांति और समृद्धि आने लगी। गांव के लोग भी उसकी भक्ति की चर्चा करने लगे। लोग कहने लगे, सच में संकट चौथ माता बहुत ही शक्तिशाली है। तिल चौथ व्रत का महत्व। तिल का प्रयोग शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन तिल का दान और सेवन बहुत ही शुभ माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से संकटों को दूर करने वाला माना गया है, इसीलिए इसे तिल चौथ भी कहा जाता है। व्रत की विधि सरल रूप से, जो लोग यह व्रत करना चाहते हैं उनके लिए सरल विधि। प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहने, माँ संकट चौथ की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, दीपक जलाएं, तिल और गुड़ का भोग लगाएं, दिन भर व्रत रखें, संध्या के समय कथा सुने और आरती करें। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में अचानक रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं, परिवार में चल रही झगड़े खत्म होने लगते हैं और मन शांत मिलती है। गौरी की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है, विश्वास में चमत्कार है और सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता।
अगर आपको भी जीवन में किसी संकट का सामना करना पड़ रहा है तो एक बार माँ संकट चोट की शरण में जरूर जाएं, क्योंकि कहा गया है जहाँ सब रास्ते बंद हो जाए वहाँ माँ का नाम ही रास्ता खोल देता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ संकट चोट जरूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जिन्हें जीवन में उम्मीद की जरूरत है। माँ संकट चोट आपकी हर कठिनाई को दूर करे, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। जय माँ संकट चोट माता की जय। आपका दिन शुभ हो।